नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अभिनंदन करते हैं भैया। चलिए रोज की तरह भैया, जैसा कि मैं डेली प्रैक्टिस कराया करता हूं अनसॉल्व पेपर से, ये रहा अनसॉल्व पेपर। ठीक है भैया, अनसॉल्व पेपर 10th क्लास का है। अब इसमें हम प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। आप लोग भी जुड़ जाइए और हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे एकदम एक्टिव हो जाइए। कापी लेकर के, कापी पेन लेकर बैठिए भैया। देखिए सुनिए, कापी पेन लेकर बैठिए और जो भी सवाल यहाँ दिया जाएगा वो सवाल आपको 1 मिनट टाइम दिया जाएगा। वो सारा सवाल पूरा अपने तरीके से लगातार लगा के उसके बाद में आंसर उसमें कमेंट में आंसर करके भेज दीजिएगा। ठीक है भैया, और लाइक कर दीजिए करिए भैया। जैसे इधर देखो, लाइक से मोटिवेशन मिलता है और नया वीडियो बनाने का थोड़ा मतलब ये समझ लीजिए कि मन कहता है कि हाँ और ज़्यादा बनाएं। और जैसे लाइक कम होता है तो पता चलता है कि यार नहीं, कि हमारा पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी लिख के भेजो कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो बताओ भैया कि समझ में आ रहा है। और प्रयास कर रहे हैं भैया, ठीक है, दिन रात प्रयास कर रहे हैं तुम लोग को आगे ले जाने के लिए। और तुम ही लोग क्या ना लापरवाही करोगे तो कैसे चलेगा है? अब अनसॉल्व पेपर हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं, ठीक भैया। और इस समय प्रैक्टिस पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। सिलेबस लगभग कंप्लीट है, बाकी देखा जाएगा, जो भी बचा होगा वो ऐसे क्या नाम है प्रैक्टिस के जरिए पूरा खत्म करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगला जो सवाल है मैं बोलने जा रहा हूँ और लिखने भी जा रहा हूँ। देखते हैं 23 का सॉल्व करें। 23 का सॉल्व करें भैया। देख रहे हैं 24 का है, तो 24 का ये सेट नंबर 6 IA इसका है। इसमें से एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं देने जा रहा हूँ। जैसे समांतर श्रेणी चल रहा था, ठीक, तो समांतर श्रेणी से तुम लोग जैसे अभी तक किताब से लगाए हो, और किताब से लगाने का मतलब ये है, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि जो तुम लोग पढ़ते चले जा रहे हो क्या ये पेपर में आता भी है। ये कब पता चलेगा? जब अनसॉल्व पेपर सॉल्व करोगे भैया। अनसॉल्व पेपर जब सॉल्व करोगे तो ये पता चल जाएगा कि तुम लोग जो पढ़े हो वो तुम्हें इधर मिलेगा। ए बेटा बंद करो, मैं यहाँ देने जा रहा हूँ, खटाखट इधर लिखना स्टार्ट करो। चलो मैं लिखने जा रहा हूँ। सवाल बहुत अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है समांतर श्रेणी -62 कामा -59 कामा .7 कामा 10 का 11वां पद क्या होगा भैया? 11वां पद क्या होगा? चलिए 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए तुम लोग। चलो आप लोग भी सॉल्व करिए, और क्या नाम बच्चे आप लोग भी सॉल्व करके बताइए, जल्दी आंसर बताइए इसका। जल्दी बताओ बेटा, टाइम बहुत लिमिट है, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व कर दो, ठीक है। चलो बाबू जल्दी सॉल्व करो। ज्ञात करो भैया, ज्ञात करो, आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान सवाल। कौन बता रहा है? हाँ बेटा लोग, सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है। जल्दी करो, ठीक है, बताओ बताओ बताओ। 11वां पद कितना है बेटा? समांतर श्रेणी -62 कामा -59 .7 का 10 का 7 कामा 10 का 11वां पद क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लग गया अरविंद? लग गया? ओ नितिन लग गया बेटा? राहुल जल्दी करो, लेट हो रहा है। मोहिनी, ओ चाइना बॉर्डर, बटखू, ए बटखरा, लग गया? त्रिजटा, आंसर बताओ, आंसर कितना आया? नहीं आया है? माइनस कितना आया बेटा? -22 इसमें है ही नहीं आंसर में। -22 आंसर नहीं भैया, -22 आंसर नहीं है। आए? अब ऑप्शन बता दें। बहरहाल आप लोग क्या कर रहे हैं भैया, आंसर नहीं भेज रहे हैं। हाँ
एक है -34, एक है -32 और एक है -30 और एक है -28। कौन सा आंसर आया है? कौन सा आंसर आया? मिला? नहीं मिला। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूं। एक बात बताओ, कोई भी श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो प्रथम पद पता होना चाहिए और एक क्या पता होना चाहिए? कितना आया? -32। ठीक है, तो सही है तुम्हारा। क्या नाम है तुम्हारा? अर्पित। अर्पित के लिए जोरदार तालियां भैया, बहुत ही लाजवाब तरीके से एक लड़का आंसर ला पाया है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, जो यहाँ प्रथम पद है, प्रथम पद तुम्हारा क्या है? यहाँ पे प्रथम पद a बराबर कितना कितना दे रखा है? कितना है? -62। अब ज्ञात करना है सार्वंतर, और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या होता है भैया? सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है? -59, और उसके बाद में माइनस लगाओ। और ये a1 कितना है? तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? 62। क्या हो गया? 62 हो गया। अब बताइए 62 में से 59 घटाओ, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 3 बचेगा। प्लस में कि माइनस में? यानी डी तुम्हारा कितना आ गया? सर्वांतर डी कितना आ गया? और यनवा पद क्या है इसमें? अर्पित बेटा बताओ, एनवा पद क्या है इसमें? एनवा पद क्या है? एनवा पद 11 है। एनवा पद बराबर 11। ठीक। अब एक बात बताइए, इसका सूत्र क्या है? अतः एनवा पद के सूत्र से यही तो क्या है? ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये जो 10 है, 10 ये क्या है? जानते हो क्या है? अंतिम पद है ना, इसका यहाँ कोई जरूरत है? अभी नहीं जरूरत है, कोई मतलब नहीं है। चलो ए एन एनवा पद, यानी एनवा पद तुम्हारा कितना दे रखा है? जैसे ये ए एनवा नहीं पता है, एन पता है। एनवा अगर पता होता तो यहाँ पे रख देते, नहीं पता है ना। तो आप लोग भैया बहुत ध्यान से समझ जाइए, ये नहीं पता है, ए एनवा नहीं पता है। इंक डाल ले बाबू, और इंक डाल के और धीरे से सॉल्व कर दें, आ जाएगा आराम से। बहुत ज़्यादा घबराया नहीं जाता क्वेश्चन को देख के। अरे कैसे नहीं आएगा यार? क्वेश्चन हम सबसे है, क्वेश्चन से हम लोग नहीं हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। यहाँ देखो, तो ए एन बराबर यहाँ क्या है? प्रथम पद कितना है? माइनस। भैया सबका ध्यान इधर होना चाहिए, आप लोग भी इधर आइए भैया। चलिए बोर्ड पे आइए, हाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, और आप लोग भी बहुत तगड़े से इधर। तो ए कितना है? -62 प्लस एन कितना है? 11वां पद, यानी कौन सा? यहाँ क्या करोगे? अब माइनस में क्या है? 1 इंटू में डी कितना आया है? 3 है। अब ए एन नहीं पता, ए एन नहीं पता, यही तो ज्ञात करना है। ए एन बराबर यहाँ माइनस कितना है? 62। अब प्लस में यहाँ 11 में से 1 घटे, कितना बचेगा? कितना बचेगा? और 10 में अगर 10 को अगर 3 से गुणा कराएं कितना बनेगा? 30। कितना? 30। अब एक बात बताइए, कहाँ भैया -3 है? ये बताइए बड़ी संख्या कौन सा था? इधर देखो, इधर। ए बाबू कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इधर देखो, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है बाबू, तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा ये 3 और 10 या कितना हो जाएगा? 30 प्लस में 30, यहाँ -62। अब बताओ माइनस प्लस क्या होगा? घटेगा जुड़ेगा? तो ए एन बराबर -62 में से अगर तुम 30 घटाओगे तो 32 बचेगा, -32। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह कौन सा है? तो -32। अब एक बात बताइए, यानी तुम्हारा जो एनवा पद आया, 11वां पद, क्या पूछ रहा था? 11वां पद क्या होगा? तो 11वां पद यानी ए एन के दिखाएं, ऐसे रख सकते हो 11, यानी 11वां पद तुम्हारा कितना आया? माइनस। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? बताइए कोई दिक्कत आप लोग को भी भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये सवाल आप नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से करिए, फिर मैं अगला सवाल इसको मिटा दूं। नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला सवाल देखता हूँ इसमें क्या है। और सारे सवाल को धीरे धीरे ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से लगाते रहना है, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सवाल का आंसर लगेगा नहीं भैया। ठीक है, और लग गया हो तो मैं अब इसको मिटा दूं। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भैया आप लोग बताइए, हो गया? ठीक बाबू, चलो इसको नोट करते रहिए, बाकी कहीं अगर कोई दिक्कत होगा तो बताना हमसे। मिटाल दे रहा हूँ, आए मिटाल दूं? चलो ठीक है, बहुत अच्छे भैया।
थोड़ा नोट करने में भी तेजी करो बेटा। हाँ चलो नोट करो, तब तक मैं सवाल नोट कर दे रहा हूँ। बहुत आसान सवाल है और ये द्विघात समीकरण का सवाल है भैया। हाँ लिखा हुआ है बाबू, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में q बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो q का मान ज्ञात कीजिए। भैया 1 मिनट का समय है, जल्दी लगा दीजिए। ज्ञात कीजिए, बहुत आसान सवाल है बाबू, और इसको जल्दी से लगा दिए बेटा। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है बाबू। आए लगाते रहो, बहुत ही आसान सवाल है, प्रैक्टिस कर डालो भैया, क्योंकि प्रैक्टिस से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से बहुत आसान हो जाता है और सवाल अपने मन से लगने लग जाता है, ये जान लो। बहुत अच्छा है जो प्रैक्टिस कर रहे हो। और कितना भी तुम अच्छे से क्यों ना तैयारी कर लो, कोई भी सब्जेक्ट है, आप कितना भी अच्छे से क्यों ना पढ़ लो भैया, जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, वो चीज़ बेकार हो जाएंगी। ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आप बराबर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी टॉपिक है, हिंदी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, या फिर एसएसटी हो, एनी सब्जेक्ट कोई भी हो बेटा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, रिवीजन नहीं करते हो, तो आपका सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आपके पास समय है, इस सवाल को लगा दीजिए। मैं एक बार इस सवाल को और रिपीट करने जा रहा हूं, सुनिएगा भैया। क्या करें, तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ाना है तो पढ़ाना है, आप लोग के लिए हमें आना है तो आना है, कुछ भी हो जाए हर प्रकार से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भैया नज़दीक है एकदम। और अगर मैं लापरवाही कर जाऊंगा तो तुम लोग का कैरियर खराब हो जाएगा। तो भैया हो, ना मैं लापरवाही करूंगा और ना मैं चाहता हूं कि तुम लापरवाही करो। ठीक है भैया, अब देखिए, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस q बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो q का मान ज्ञात कीजिए। हमने जब बहुत बार बताया कि जब मूल बराबर की बात करें या वास्तविक की बात करें, तो इसमें कौन सा फार्मूला, तेज बोल के बताओ। जरा बाहर आओ, तो आओ, क्या नाम है, अरे बटखरा, आओ आओ। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा, वास्तविक नाम बताओ, थोड़ा तेज बोलो। कीर्ति गुप्ता, बहुत ही अच्छी, क्या नाम, फिर से एक बार बोलो, हमारे दर्शक लोग भी देख ले भैया। कीर्ति गुप्ता इनका नाम है। इस मतलब इस सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा, ये बता दो बिटिया। विविधकर में 2 फार्मूला है कि 3 फार्मूला है? दोनों का नाम बताओ खटाखट। एक है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ, और एक है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। एक काम करेंगे, जरा इसको लिख के दिखा दीजिए बिटिया। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ के बच्चे धुरंधर के धुरंधर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपनी तारीफ खुद से नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, जब है तो है, जो है सो है, नहीं होता तो नहीं होता। और बस यही है कि तारीफ करने से बिगड़ना नहीं है, इसकी और जबरदस्त थोड़ा मेहनत करना है इसमें। ठीक है, मेहनत चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, मेहनत ऐसा चलना चाहिए। नहा के आई हो, देखो ये हाल है, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। ठीक बेटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए जोरदार तारीफ बजाओ भैया, पहले तारीफ बजाओ। बहुत ही लाजवाब तरीके से। देखो अब तबीयत खराब रहा होगा, ठंड रहा होगा, तो नहीं होंगी, क्योंकि ये आम बात है। कुछ लोग कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 32 साल से नहावे नहीं किए हैं इलाहाबाद में, तो क्या किया जाए। लेकिन अभी तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हें नहा लेना चाहिए था। रियली तुम पढ़ने आती हो, सरस्वती माता का आह्वान करने आती हो सुबह सुबह आती हो, और तो नहा धो के आया करो बढ़िया से, कि क्या नाम, माता सरस्वती जैसे तुम जो भी है खटाखट एकदम दिमाग में बैठ जाए, नहीं तो कहेंगे मलेक्शन है, इसको दूर रखो हमसे। और कहीं गुस्सा हो गई तो जान लो सब बर्बाद। तो पहली बात तो तुम्हें यह काम करना चाहिए था। आज के बाद नहाओगी नहीं नहाओगी? नहाओगी नहीं नहाओगी? वाह रे बहनी, तो मोहिनी, ए रेखा, या देखो सब कह रहे हैं कि हम नहीं नहाए। अरे बाप रे बाप, कल से जान तो क्या करे करवाएंगे। तुम लोग भी नहीं नहाई हो? काजल तुम नहाई हो? हाँ, काजल नहाई, पूजा करके आए, चंद्रमा देखो उनका एकदम पूरा बाहर है। लेकिन एक चीज जान लो, नहाना बहुत जरूरी है।
नहाने से तुम इधर देखो और सिर से नहाना स्टार्ट करो, क्योंकि जैसे एक लोटा जल तुम्हारे खोपड़ी पड़ता है, पूरे शरीर की जो क्या नाम है ये सेल्स होती हैं, कोशिकाएं धड़धड़ा के एकदम खुल जाती हैं, और उसके बाद में तुम्हारा दिमाग और तेज हो जाता है, ये नहीं तो कुंद हो जाएगा तुम्हारा दिमाग। पहली बार इतना गलत काम कर रही हो, नहाती नहीं हो है। और लड़का लोग तो वैसे चला आया है मुँह धो के, कीचड़ बेड़े था नालायक कहीं का, क्या वैसे चला आया है नालायक। अब इधर देखो, अब तुम लोग हमसे पता नहीं क्या क्वेश्चन कर रहे हो। मैं बगैर किसी दिन नहाए आता हूँ नालायक हैं या? अब हम चंदन लगाए तब भी तुम जानो कि क्या नहाए हैं, नालायक कहीं की। हाँ, ये जो सवाल था भैया आप लोग देख लीजिए। हाँ देखो यार, हल सबसे पहले इसको लगाने का तरीका सीख लीजिए। लगाने का तरीका जो है, इस बच्ची ने बड़ा अच्छा सा सवाल क्या नाम ये बताया, न्यूमेरिकल। इसका मतलब ये है क्वेश्चन पढ़ी है ये, अगर पढ़ी नहीं होती तो ये लगा नहीं, मतलब बता नहीं पाती, सीधी सी बात है। ये जो सवाल है लगाने का तरीका, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये 3x² है, समीकरण को नोट करना है। 3x² प्लस में 5x, अब माइनस में qx नहीं q, अब बराबर में क्या है, इसको किससे तुलना कराएंगे, इसको तुलना किससे कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराने पर। अब एक बार बताइए बेटा, a बराबर क्या दिया हुआ है बताइए, 3, कामा b बराबर क्या दिया हुआ है, 5, कामा c बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस q दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, q। अब इसमें ये बताओ, जब तीनों पद दिया होता है, ए भैया थोड़ा ध्यान दीजिए, जब तीनों पद दिया होता है और मूल वास्तविक या बराबर की बात करता है, तब कौन सा फार्मूला लगता है, तब कौन सा फार्मूला लगता है, d बराबर b² माइनस 4ac। और अगर तीनों में से कोई दो पद दिया हुआ है, पहले एक बार भैया आप समझ जाइएगा, तीनों में से कोई दो पद दिया हुआ है, तीसरा पद निकालना है, तब क्या करेंगे, b² माइनस 4ac बराबर क्या, और ये फार्मूला तुम्हारा विविधकर का फार्मूला कहलाता है। बात समझ में आ रही है भैया, बात समझ में आ रही है, ये फार्मूला किसका कहलाता है, विविधकर का फार्मूला कहलाता है। और यहाँ पे तो भैया अतः मूल सूत्र से, अतः मूल सूत्र से, अब सूत्र तुम्हारा जब लगाया जाएगा तो इसमें एक नहीं पता, यानी तीसरा पद ज्ञात करना है, तो ये वाला लगा दो, ठीक। तो ये b² माइनस 4ac बराबर में क्या है, 0। अब b का मान देखो कितना है, 5, यानी 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a कितना है, a कितना है 3, इंटू c कितना है बेटा, c माइनस q है, और बराबर में क्या है, बराबर में क्या है। अब देखिए यहाँ पे 50 कितना हो जाएगा, 50 यानी 5 का गुणा 5 से 50 माइनस 4 तियां 12 को अब माइनस क्यू से कराओगे तो माइनस माइनस क्या होगा, और 4 तियां 12, और क्यू से कराओगे तो क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 क्यू। तो यहाँ पे 12 क्यू हो गया, अब बराबर में क्या आ गया, अब यहाँ पे 12, पहले क्यू ऐसे रोक लो, 12 क्यू रोको, बराबर में ये जो पक्षांतर का नियम जानते हो, इधर का प्लस उधर क्या होता है, उधर का माइनस इधर क्या होता है, इधर का माइनस उधर क्या होता है, ये जानते हो ना। तो यहाँ पे जो 25 है प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस में 25, और यहाँ पे क्यू और 12 गुणे में तो है पक्षांतर। अगर गुणा वाला हमेशा पक्षांतर होगा तो किस में जाएगा, बटे में। किस में जाएगा, क्या नाम है तुम्हारा, तो ए क्या नाम है, वैसे सो का है रही हो तुम, नींद लगी है रात भर सोई नहीं हो, क्या कर रही थी रतिया में, पहरा दे रही थी, वहां से चली आई हो, यहाँ पे क्यू रोको, बराबर माइनस 25 बटे क्या 12, तो क्यू का मान क्या आ गया भैया बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें पूछा क्या था, क्यू का मान पूछा था। चलिए भैया आप लोग इसको ये हम हट गए हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और एक काम कर लिए, या तो नोट कर लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो रोक दीजिए भैया 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए नहीं, बस चंद सेकंड के लिए थोड़ा सा है, रोक दिया करो। ये सवाल हो चुका है, आप लोग नोट कर चुके हैं। अब दूसरा सवाल में एकदम बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही लल्लन टाप सवाल, और इतना बढ़िया सवाल कि मजा आ जाए देखते ही। अगर आंखों में ना लग जाए तो बात ये समझ लो, देखते ही आंसर दोगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना भैया, तो ये देखते ही आंसर दोगे तुरंत। इतना जबरदस्त सवाल है कि अब क्या बताएं, काश ये सवाल हम लोग के सेट में आया होता तो मजा आ जाता, ये जान लो भैया। लेकिन अब ये जान लो कि ये आने वाला है तुम लोग के सेट में। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए कि ज़्यादा समय ना लगे इसमें। हाँ, अगर ज़्यादा समय लगेगा इस सवालों में तो बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ये भी ये बहुत छोटे छोटे नंबर का सवाल है। अब आगे का जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है, यही द्विघात समीकरण का ही है, द्विघात समीकरण का ही है भैया। लिखा है द्विघात समीकरण,
द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x, इधर उल्टा इधर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, ठीक है। प्लस में 4x स्क्वायर बराबर में 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए बाबू, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए बाबू, ये जो सवाल है, अब आप लोग परेशान मत होइए, मैं इसको बता दे रहा हूँ, समय ज़्यादा लग जाएगा। देखो इधर लग जाएगा तो और आसान है, मूलों का योगफल। ए बाबू, सबसे पहले इसके मूलों का योगफल जो कहा है, इसके लिए तुम्हें दो चीज़ जरूरी है। क्या? सूत्र पता होना चाहिए, तभी सवाल लगेगा। दूसरा नंबर तब सवाल लगेगा। पहला नंबर सूत्र जैसे इधर देखो, चाहे मूलों का योगफल की बात करें और चाहे मूलों का गुणनफल की बात करें, हमने बहुत पहले बताया था तुम लोग को कि मूलों का योगफल की अगर बात करें या मूलों का गुणनफल की बात करें तो सूत्र कैसे बनते हैं ये जानते हो, हमने सब बता दिया था। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब इसमें लगाते रहना है तुम लोग को। देखो यहाँ पे बताया गया था, मान लो ये देखिए, हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0 है, तो इससे हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे निकालना है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहले मूलों का योगफल अल्फा, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा, ये सूत्र है, माइनस बी बटा, और फिर है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा क्या ए, सी बटा, एक है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और एक है मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, मूलों का, हाँ, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब इसी में एक चीज और है, ध्यान दे लो, मान लो कोई मूल दिया हुआ हो तुम्हारा, एक दो मान दिया हुआ हो, ठीक, मान लो ये 8 है, ये 9 है, मान लो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब इसकी सहायता से कोई समीकरण बनाने के लिए कह दे, गड़बड़ नहीं होना है। अब इसकी सहायता से मान लो कह दे कि कोई एक समीकरण बनाना हो, तो उसके लिए जो सूत्र है वो देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, ये भी यहाँ पे तुम्हारा सूत्र है, ये समीकरण बनाने का सूत्र। अगर कोई संख्या दिया हुआ हो, भैया ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या दिया हुआ हो, उस संख्या की सहायता से ये तुम्हारा समीकरण अगर बनाने के लिए कहेगा तो बना के तैयार कर देना। लेकिन अगर कोई मान लो समीकरण ही दिया हुआ हो, उससे कहे कि अल्फा मतलब वो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अगर तुम्हें ज्ञात करना है, तो एक बात इसमें बहुत कॉमन सी है भैया कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। अब इसमें पहले तुलना कराओगे, इसका मान रखोगे, फिर लग जाएगा घटाघट। कैसे लगेगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सवाल है तुम्हारा, सबसे पहले हल लिखते हैं। मैंने ये सूत्र इसलिए बता दिया ताकि ये आने वाला है बाकी भैया, और अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत हो जाएगा, आपका सवाल नहीं लगने वाला बाबू, ठीक। तो सवाल क्या है, ये 1 माइनस 4x और प्लस में 4x स्क्वायर, यही तो है, उल्टा सीधा लिखा हुआ, इसको पहले सही कर दें। तो ये जो प्लस 4x है इधर कर दें स्क्वायर, फिर माइनस 4x इधर कर दें, प्लस 1 इधर कर दें। अब ये बराबर में था 0, तो इधर बराबर करके 0 कर दें। अब ये सीधा हो गया, सवाल तुम्हारा सीधा हो गया है। अब इस सवाल को पहले किससे तुलना कराएंगे बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए और एकदम फोकस इधर ही होना चाहिए, ठीक है, एकदम ललन टाप तरीके से इधर एकदम फोकस करो, नहीं जान नहीं पाओगे नालायक। यहाँ पे है ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से क्या करा दें, तुलना कराने पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो a बराबर है, a कितना है 4, v बराबर है यहाँ पे -4, ये तो, और c बराबर कितना है 1। a b c का मान पता हो गया, a b c का मान किससे निकला, एक मतलब इससे समीकरण से निकला, किससे निकला बताओ, निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये कह रहा है मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, तो अतः मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या माइनस बी बेटा, यही तो सूत्र है। अब ये तुम्हारा इधर का सूत्र, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये तुम्हें समझने के लिए बताया गया है। माइनस बी बेटा ए है तो अल्फा और प्लस बीटा बराबर माइनस बी, यानी बी का मान देखो इसमें कहीं है हो -4 है, सूत्र वाला माइनस और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दें 4, अब बटे में ए की बात कर रहा है ना यहाँ पे सूत्र में, ए कहाँ है देखो, ए का वैल्यू 4 है कि नहीं है। अब यहाँ पे रख देंगे 4 और 4 4 कट गया, कितना आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ गया, यानी मूलों का योगफल कितना आ गया, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया, कितना आ रहा है, बात सब समझ में आ गया,
इसको नोट कर लीजिए बेटा, हाँ इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके साथ मान लीजिए, ठीक है भैया। अब दूसरा सवाल मैं नोट करने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना भैया, अब प्रैक्टिस तो है ही है, प्रैक्टिस जारी है, उसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरा एक सवाल बहुत लल्लन टाप तैयार, एकदम तैयार है और मैं देने जा रहा हूं, और तुम लोग जल्दी से लगा दो इसको, हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इस सवाल के पीछे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, हैं लग जाना चाहिए भैया, और सवालों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल है ये, हाँ क्या नाम उसका, सांख्यिकी का आ गया, बड़ा ही लल्लन टाप सवाल लिखा हुआ है। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब क्या भैया, समांतर माध्य है। तो एक तरफ लिखना पड़ेगा इसमें वर्ग अंतराल, और एक तरफ आप लोग को लिखना पड़ेगा बारंबारता भैया, हैं ऐसे लिखना पड़ेगा। और एक तरफ ऐसे लाइन वाइन खींचो भैया। तो इसमें जो वर्ग अंतराल है इसमें लिखना भैया, ये लिखा है 0 से 10, और उसके बाद फिर लिखा है 10 से 20, फिर लिखा है 20 से 30, फिर लिखा है 30 से 40, फिर लिखा है 40 से 50। ये यहाँ तक ऐसे नोट कर लीजिए बाबू, ठीक ऐसे इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ बारंबारता में दिया हुआ है 4, यहाँ 4 है, फिर है 7, और 7 के बाद में यहाँ पे है 5, और 5 के बाद यहाँ है 8, और 8 के बाद यहाँ है 6। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि इसे F से व्यक्त करते हैं, बारंबारता को F से। और यहाँ पे समांतर माध्य निकालना ही है, तो एक लाइन और खींचो भैया। अभी एक नहीं, कम से कम 2 लाइन और खींचना पड़ेगा। पूछो कैसे, पूछो कैसे, क्योंकि ये जो तुम्हारा यहाँ पे इधर देखो, ये जो वर्ग अंतराल है, इसको जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसको भी निकालने के लिए एक तरीका है, फार्मूला है। कैसे, x1 + x2/2, तब ये जाके ये तुम्हारा निकलेगा x1 + x2/2, तब ये तुम्हारा निकलेगा x, क्या निकलेगा। और ये जो तीसरा मामला है इधर दे रखा है, ये तुम्हारा होगा f × x, क्या होगा, f × x होगा। अब देखो कैसे निकलेगा, ये ध्यान से आप लोग देखिए। मान लो माध्य की बात करें, समांतर माध्य की बात करें, तो इसमें कैसे क्या होगा, किस तरह लगेगा, थोड़ा सा इधर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और प्रैक्टिस है, इसलिए प्रैक्टिस को आप लोग अगर आता है तो आप लगा दीजिए, नहीं आता है तो आप ध्यान से यहाँ पे सीखिए। सबसे पहले भैया इसमें क्या किया जाएगा उसको देखिए। जो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यहाँ पे सूत्र हमने कहा x1 + x2/2, यानी का ये तुम्हारा सब x1 है और ये तुम्हारा सब क्या है, x2 है। यानी इन दोनों को जोड़ो, आधा करो, यानी 10 में 0 जोड़ो, कितना होगा 10, 10 का आधा कितना होगा 5, कितना होगा 20 और 10 कितना होगा 30, 30 का आधा कितना 15 होगा। यहाँ 30 20 50, 50 का आधा कितना 25, और उसके बाद में यहाँ 40 और 30 70, 70 का आधा 35, यहाँ 50 और 90, 90 का 50 और 40 90, 90 का आधा कितना 45। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां तक इसका काम हो गया। अब इसका इधर देखो, ये जो x की वैल्यू है, इसका काम जानते हो किस लिए लगता है, इसका काम सिर्फ इसलिए लगना है क्योंकि सिग्मा fx निकालने में आ जाता है काम। और अगर सिग्मा fx नहीं निकलेगा तो ये, अगर ये नहीं आया तो सिग्मा fx नहीं आएगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है, अब यहाँ f × x है, यहाँ f यानी बारंबारता, x यानी ये जो तुम्हारा वर्ग अंतराल आया है। अब इसको हम गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे बाबू, गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे गुणा कराइए, 4 को 5 से तो 4 पंचे 20, अब 15 का 7 से तो 15 सत्ते 105, 105। अब उसके बाद 25 पंचे कितना होता है भाई, 25 5 का गुणा कराओ, 25 पंचे 125, अब 35 अट्ठे, यानी इससे देखो गुणा कैसे करोगे, 8 पंचे 40 के 0, और हासिल कितना 4, और 8 × 24, 24 में 4 जोड़ दो कितना होगा, 24 में 4 जोड़ो यानी 280। अब इससे गुणा करा लो, 45 छक्का यानी 6 पंचे 30 के 0, और 6 चौके 24, 24 और 3 कितना होता है 27, यानी 200 कितना आया 70। बताइए fx निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, सिर्फ गुणा कराया गया है। क्या कराया गया है, गुणा कराया गया है भैया। उसके बाद में अब इसका जो सूत्र होता है समांतर माध्य का, वो होता क्या है पहले आप लोग देख लीजिए। मैंने जितनी भी यहाँ पे चर्चाएं करी हैं इसको आप लोग ध्यान से सीखिए, और जैसा है वैसा ही आपको नोट करना है, ठीक है। तो सूत्र इसका जो होता है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, समांतर क्या क्या जरूरी है सूत्र में, समांतर माध्य
बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। एन तो ये जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र के लिए मान लो एफ एक्स कैसे निकालना है, एन कैसे निकालना है। अब इतना जो प्रक्रिया करना था हमने कर दिया। अब इसके बाद सिग्मा एफ एक्स कैसे आएगा और एन कैसे कहाँ से आएगा। तो जो तुम्हारा ये बारंबारता दिया हुआ है इसको जोड़ लीजिए, ये तुम्हारा एन की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो एफ एक्स आया इसको जोड़ लीजिए, ये तुम्हारा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए जोड़िए जल्दी से, जोड़ के बताइए कितना आया। ये क्या एफ एक्स कितना आया 800, ठीक है ये 800 आ गया। कैसे आया मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। यहाँ ये 270 फिर 280 ऐसे लिखते जाओ, 80 फिर 125 फिर उसके बाद 105 फिर 20, इधर कुछ नहीं जीरो भर दो, जोड़ लो 0 0 5 5 10, यहाँ 10 हो गया, हासिल 1 हो गया, 8 7 15, अब 15 में 2 जुड़ा तो 17, 17 में 2 जुड़ा तो 19 और 19 और 1 20 और हासिल कितना हो गया 2 2 2 4 और 4 1 5 5 1 6 6 2 कितना होगा, टोटल कितना मिला के हो गया, ये यानी सिग्मा एफ एक्स तुम्हारा 800 हो गया। ठीक, अब बेटा ये जो बारंबारता इसको जोड़ के बताइए कितना आया, कितना आया 30। एक बार जोड़ो, 7 4 11 11 5 16 16 और 8 कितना 24 24 अच्छा 30, बहुत बढ़िया बेटा 30, यानी एन की वैल्यू तुम्हारे 30 है और जो सिग्मा एफ एक्स है इसकी वैल्यू कितनी है 800। अब जैसा कि मैंने बताया था कि समांतर माध्य के सूत्र पर रख दिया जाए। ठीक, और समांतर माध्य का जो सूत्र है क्या है हमने बताया इधर। अब ये देखो समांतर माध्य बराबर, यानी इधर देखो लिख सकते हो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 800 और बटे में एन कितना है। चलो भैया 0 से 0 कट गया। अब बताओ कुछ कटेगा इसमें, माध्य बराबर 3 से 80 को भाग करो, 3 से 80 को 80 बचाना ऊपर, अब 80 को भाग कर दो तो 3 दूनी 6 2 बचा 0 ऐसे आ गया, 3 छक 18, यहाँ फिर 2 बचा 10 वाला बढ़ाओ 0 बढ़ाओ 3 छक 18 फिर 2, मतलब क्या, यानी माध्य बराबर 26 क्या बेटा 6 बार बार आ रहा है ना, यानी समांतर माध्य जो इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा था वो ये अपना आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग देखिए भैया अब आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, डेली मैं 4-5 क्वेश्चन रिवीजन के लिए लेकर आता हूँ, प्रैक्टिस के लिए लेकर आता हूँ, चाहे अनसाल्व पेपर का हो, चाहे किताब का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, और लाजवाब तरीके से पूरा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग इससे वंचित ना रहिए और सुबह के टाइम पे जुड़ जाया करिए। ठीक है भैया, एसपी कोचिंग क्लासेस परिवार आपकी तैयारी के लिए भरपूर खड़ा है। अभी समझ लीजिए, चाहे तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, आना है तो आना है। इसी प्रकार आप लोग को भी आना है तो आना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक भैया, ठीक है, इसी के बाद भैया जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।